नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एरोटेरिया का करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें कितना क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा? तो 50 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया जाएगा। ये पार्ट 6 है। इसका पहले 5 पार्ट आपके 5 तक अपलोड कर दिया गया है, तो जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। पार्ट 5 तक जो है आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में बेल आइकन भी आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा और वहाँ से आपको और भी जानकारियाँ मिलेगी। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो जो नियो बोल्ट है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। नोट करिएगा कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है नियो बोल्ट। उसे कौन विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो जीता है एसपी सेथुरमन ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की है? तो बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। तो बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेम तेंदुआ को राजपशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन, जिसे बोलते हैं ग्रस निक्रिकोलिस, को राजपक्षी घोषित किया है? तो आपको याद रखना है लद्दाख ने। ठीक है, लद्दाख ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट है कि माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में की गई? तो त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, माई पैड माई राइट योजना। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य जो है अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया है। ठीक है, गोवा बन गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा आपके यहाँ पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है डुगोंग सी काउ, जिसको बोलते हैं समुद्री गाय के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य के द्वारा? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया गया है? ठीक है, आयोजन किया गया है। तो भारत और नेपाल के बीच में। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में। नोट कर लीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है? तो ये गलत है, प्रथम स्थान पर चीन रहा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर चीन रहा है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान मिला है? तो ई बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो केवल दो। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश जो है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो कौन बन गया? अपना देश भारत। ठीक है, अपना देश भारत बन गया है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारतीय नौसेना ने। ठीक है, भारतीय नौसेना ने। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की
पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, तो कौन बनी है? आश्रिता बी ओलेटी, ठीक है, आश्रिता बी ओलेटी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश ने की है? तो भारत ने की है, ठीक है, भारत ने की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वोमेन बिल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है गूगल ने, ठीक है, गूगल ने लॉन्च किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, ठीक है, किस संस्थान ने जो है वोमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है, गूगल ने। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है, वेटलैंड्स एंड वाटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनिंदा दत्ता के द्वारा, ठीक है, अनिंदा दत्ता के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो जो आपके चक्रवाती तूफान निवार है, इसका उत्पत्ति का क्षेत्र आपके बंगाल की खाड़ी है। नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ईरान के द्वारा इसका नाम दिया गया था, ठीक है, ईरान के द्वारा इसका नाम दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो फिलीपींस ने किया है, ठीक है, फिलीपींस ने किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बार बार मैप में दिखाते हैं पेपर वाला क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट है कि चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो यारलुंग जांगबो नदी पर, ठीक है, आरलुंग जांगबो नदी पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है, बेंगलुरु को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 2016 से 20 के दौरान जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक, नोट कीजिएगा, हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार निर्यातक देश रहा है वो आपके रहा है यूएसए, ठीक है, कौन रहा है? यूएसए रहा है, ठीक है, अमेरिका रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो नीदरलैंड के, ठीक है, नीदरलैंड के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? तो यूए के द्वारा, ठीक है, यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीवीआई है, इसे मार्क कर लीजिए वीवीआई में। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो असम में, ठीक है, असम में। ये भी वीवीआई है, ठीक है, ये भी वीवीआई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो आयशा अजीज़, ठीक है, आयशा अजीज़ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक के यूनिकोड जारी किया गया है? तो किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा जो है नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो सऊदी अरब अमीरात के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं?
तो जमशेद जी टाटा बने, ठीक है, जमशेद जी टाटा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन पूर्वोत्तर राज्य में किया गया, तो किस राज्य में किया गया है, तो आपको याद रखना है किया गया है असम राज्य में, ठीक है, असम राज्य में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो तमिलनाडु ने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है, BBI क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है, तो यूके ने शुरू किया, ठीक है, यूके ने शुरू किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा, कर्नाटक में किया जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर काम करने का निर्णय लिया है, तो भारत और इजराइल ने, ठीक है, भारत और इजराइल ने जो है एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर काम करने का निर्णय लिया, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है, तो सोनम वांगचुक ने, ठीक है, सोनम वांगचुक ने, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है, तो कौन बनी है, लखनऊ मेट्रो बनी है, ठीक है, लखनऊ मेट्रो बनी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस लिए किया गया था, तो पराबैंगनी किरणें का उपयोग कोरोना से बचने के लिए, ठीक है, ताकि संपर्क में ना आ सके इंसान और कोरोना का जो आपके वायरस है वो भी मर जाए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो कौन बने हैं, अजय मल्होत्रा, ठीक है, अजय मल्होत्रा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 87 वर्षों के बाद जो है पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है, तो रणजी ट्रॉफी को, ठीक है, रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है, क्रिकेट से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी को जो है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो जापान के प्रधानमंत्री, ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत जो है मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है, तो कौन बना है, घाना बना है, ठीक है, घाना बना है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोवैक्स के बारे में आज हम लोग मॉर्निंग में बात किए थे पेपर में, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया, तो केरल में, कहाँ पर, केरल में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो चेन्नई में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला जो है केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो चेन्नई में, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन स्कूल वन IS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो केरल सरकार के द्वारा, ठीक है, केरल राज्य सरकार के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो फुगाकू, क्या नाम रखा गया है, फुगाकू, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो भारत ने, ठीक है, भारत ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कंपनी का IPO, आज ही आपको समझाया था कि IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो LIC के द्वारा, ठीक है, LIC के द्वारा जो है IPO जारी किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 2021 से 26 तक, ठीक है। हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि औरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू।